ओम शांति। 4 मई 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा अर्थात निरंतर योगी, महादानी, सदा संतुष्ट। इसके लिए आज हम विजन बनाएंगे, मैं आत्मा निश्चय के आसन पर विराजमान होकर एक बाप की लगन में मगन, इस लगन की अग्नि में अपनी सर्व कमजोरियों को स्वाहा करके पवित्र गुणों का श्रृंगार कर रही हूँ, अर्थात अलौकिक विशेषताओं से संपन्न, अनादि गुण और शक्तियों से संपन्न, दिव्य गुणों से संपन्न, किसी भी गुण की कमी नहीं और सर्व संबंधों का रस एक से लेकर हर समय, हर श्वास, हर संकल्प विश्व सेवा में लगा रही हूँ। अपनी स्थिति से, अपनी वृत्ति से, अपने वाइब्रेशन से इस संसार की आत्माओं को पवित्रता का योगदान दे रही हूँ। आज की मुरली से धारणा के लिए पॉइंट लेंगे। सतयुगी पद का आधार है पवित्रता, इसलिए इस एक अंतिम जन्म में पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करनी है। इसके लिए आज हम विशेष अटेंशन देंगे पवित्रता के लिए, याद के ऊपर और श्रीमत के ऊपर। तो बाबा ने याद के लिए कहा कि बाप से योग लगाने से तुम आत्माएं पावन बन जाती हो। तो पावन बनने के लिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो, क्योंकि जब हम आत्मा देह के भान से आती हैं तो कर्म इंद्रियों से विकर्म हो जाते हैं। जब देही के भान से में आकर के कर्म इंद्रियों से कर्म करते हैं तो हर कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। तो पवित्र आत्मा उसे ही कहेंगे जो कर्म इंद्रियों की अधिकारी होती है, विकर्माजीत होती है और जिसका कोई भी हिसाब किताब नहीं रहता है। तो योग से हम पावन बनते हैं। दूसरा बताया कि घर गृहस्थ में रह करके विकार में मत जाओ, देह के संबंधों को भूल जाओ। इसके लिए याद रखना है, हम इस ब्राह्मण जन्म को, ये मेरा नया जन्म है, नया जीवन है, पवित्र जन्म है। तो हम निराकार के नाते शिव बाबा के बच्चे हैं, तो निराकार के नाते आपस में भाई भाई हैं, और ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं तो आपस में भाई बहन हैं। तो हम विकार में नहीं जा सकते हैं। तो इसी तरह इस जन्म की स्मृति से संबंधों में शुद्धता आएगी और संस्कारों में अलौकिकता आती जाएगी। श्रीमत आज बाबा ने दी है कि इस ज्ञान अमृत को तुम्हें अंत समय तक पीते रहना है और बाबा का ज्ञान दूसरी आत्माओं को देख करके सेवा भी करनी है। तो इसी तरह आज पावन बनने का पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति।